हमारा ब्रह्मांड अज्ञात और अकल्पनीय रूप से इतना विशाल है कि यहाँ एक तारे से दूसरे तारे तक की दूरी खरबों किलोमीटर में हो जाती है, जिस तक पहुंच पाना बिल्कुल असंभव है। फिर भी हम इंसान अपने ब्रह्मांड के छोर को ढूंढने में लगे हैं। आखिर वास्तव में हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या हम कभी अपने ब्रह्मांड के छोर तक पहुंच भी पाएंगे? चलिए समझते हैं इसको। हम इंसान इस धरती पर पैदा हुए या किसी और ग्रह से लाए गए, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सच है कि आज का इंसान आने वाले कुछ सालों में अपने ही सोलर सिस्टम के किसी ग्रह पर काम चलाओ जीवन बसा लेगा। लेकिन ये जीवन हमारी धरती का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा, जिसके लिए इंसान को अपना सौर मंडल छोड़कर धरती जैसे या धरती से और भी अच्छे किसी प्लेनेट पर जाकर बसना होगा, जो कि आने वाले सैकड़ों या हजार सालों तक तो बिल्कुल भी संभव नहीं होने वाला है। यानी हम इंसान अभी टेक्नोलॉजी के मामले में इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि हम एक तारामंडल से दूसरे तारामंडल में ट्रैवल कर सकें। प्रैक्टिकली हम भविष्य में कितने भी टेक्निकल एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम इतने तेज रफ्तार स्पेसशिप कभी नहीं बना सकेंगे जो हमें हमारे पड़ोसी तारामंडल यानी प्रोक्सिमा सेंटूरी तक कुछ दिनों या सालों में पहुंचा सके। ब्रह्मांड के नियम हमें ऐसा करने से रोक देंगे। यानी आपने अभी तक साइंस फिक्शन मूवीज में जो भी स्पेसशिप देखे हैं वो तो आने वाले कुछ सालों में आप देख ही लेंगे, लेकिन उनके द्वारा वर्म होल से यात्रा या पलक झपकते गायब हो जाना ऐसा कुछ भी संभव नहीं होने वाला है। स्पेस फिजिक्स के नियम पे काम करता है और इन नियमों को अज्ञात रूप से हमारा ब्रह्मांड ही नियंत्रित करता है। लेकिन हमारा ब्रह्मांड हमें एक चीज करने से कभी नहीं रोकता है, और वो है सीमित दायरे में ब्रह्मांड की खोज, यानी कि ब्रह्मांड में ताका झाकी। लेकिन इससे केवल हमें दृश्यात्मक छवियां यानी विजुअल इमेजेस ही देखने को मिलती हैं। प्रैक्टिकली वहां क्या हो रहा है इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमें काल्पनिक रूप से अपने इस ब्रह्मांड के बनाए रफ्तार के नियम को तोड़ना होगा और प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करते हुए ब्रह्मांड में अपना सफर शुरू करना ही होगा। प्रकाश की गति से चलने के बाद अब हम अपनी धरती से लगभग 90 अरब किलोमीटर दूर आ चुके हैं और यहाँ तक पहुँचने में हमें 4 दिन का समय लगा है। इस बीच हमारी धरती पे लगभग 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक ऐसा ग्रह भी मिला है जो हमारी धरती से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा है और जिसके होने की संभावना हमारे वैज्ञानिक बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे। ये प्लैनेट एक्स है, जो हमारे सूरज का खामोशी से चक्कर लगा रहा है। इसे हमारे सूरज का चक्कर लगाने में लगभग 15,000 साल का समय लग जाता है। हो सकता है कि ये ग्रह भटकते हुए हमारे सौर मंडल के नजदीक आ गया हो और सूरज ने इसको अपने सोलर सिस्टम में खींच लिया हो, या फिर इसका जन्म भी हमारे ही सौर मंडल में हुआ हो, लेकिन सूरज से बेहद दूर होने के कारण ये अब तक छुपा रहा हो। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन धरती पर इंसान इस ग्रह को जल्दी ही खोज लेगा। अब जो आप देख रहे हैं वो बेहद अजीब है। इसको हम रॉक प्लैनेट या घुमक्कड़ ग्रह कहते हैं। इसका नाम 2 मास जेट 11193254 है और ये धरती से करीब 95 लाइट ईयर की दूरी पर है। ये इस ब्रह्मांड में अकेला भटकता हुआ एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई तारा नहीं है। हो सकता है कि ये ग्रह किसी ऐसे सोलर सिस्टम में बना हो जिसका सूरज किसी वजह से सूरज नहीं बन पाया हो, या फिर किसी वजह से इस ग्रह ने अपने सोलर सिस्टम को छोड़ दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तारे का ये चक्कर लगाता हो उसका अंत हो गया हो। लेकिन जो भी हो, अगर गलती से ये ग्रह हमारे सौर मंडल में दाखिल हो जाता है तो ये बेहद ही विध्वंसकारी होगा। अब हम अपनी धरती से लगभग 1500 लाइट ईयर दूर ओरियन नेबुला में हैं। यहाँ तक हमें पहुँचने में 1500 साल लगे हैं और धरती पे लगभग 5.5 लाख साल का समय बीत चुका है। इस बीच हमारी धरती से लगभग 1 किलोमीटर जितनी बड़ी एस्टेरॉयड की टक्कर हो चुकी है। अगर इंसानी सभ्यता धरती पर अभी भी मौजूद हुई तब भी वो इस एस्टेरॉयड की टक्कर को रोकने में पूरी तरह से विफल रही होगी। लेकिन ये ओरियन नेबुला क्या है? ये धूल और गैसों से बना विशाल बादलों का समंदर है जहां तारों और ग्रहों का जन्म होता है। थोड़ा और अंदर जाने पर ये लाल रंग का घूमता गर्म धूल और गैस का बादल एक तारे को जन्म दे रहा है। इस तारे को बनने में अभी लाखों साल और लगेंगे और इस बीच हमें अपना सफर जारी रखना होगा।
ये मिल्की वे गैलेक्सी है, यानी हमारी आकाशगंगा। देखने में यहाँ से ये बेहद खूबसूरत और विशाल लग रही है, लेकिन क्या ये संभव है कि हम इस विशाल आकाशगंगा में बिल्कुल अकेले रह रहे हैं? शायद नहीं। इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी अपनी ही आकाशगंगा में लाखों एलियन सभ्यताएं पनप रही होंगी, जिनसे इंसान एक दिन अपना संपर्क जरूर साध लेगा। परंतु हम यहाँ पर क्यों आए हैं? दरअसल हम अपनी गैलेक्सी को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले इसके कोर में मौजूद विशाल ब्लैक होल को देखने आए हैं। यहाँ तक आने के लिए हमने 26,000 लाइट ईयर का समय और 2,45,986 खरब किलोमीटर का लंबा सफर तय किया है, और इस दूरी से हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के विशाल ब्लैक होल को साफ साफ देख पा रहे हैं। ये ब्लैक होल हमारी उम्मीद से बड़ा नहीं बल्कि बेहद विशाल है। अक्सर ब्लैक होल्स तारों और ग्रहों को खाते हैं, लेकिन ये ब्लैक होल तो इतना विशाल है कि ये ब्लैक होल्स तक को निगल रहा है, जिसकी वजह से ये समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और अपनी आकाशगंगा से बाहर निकलने के लिए वर्टिकल यात्रा करते हुए ब्रह्मांड के छोर तक का सफर तय करना होगा। ब्रह्मांड के अंतिम पड़ाव में हमें एक ऐसी चीज देखने को मिली है जो हमारी आकाशगंगा से भी 10,000 गुना ज्यादा चमकदार है। ये है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला क्वाज़ार, जो ब्रह्मांड के लगभग छोर पर ही स्थित है। ये शुरुआती ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन आज के मॉडर्न ब्रह्मांड में ये कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो फिर ये क्वाज़ार ब्रह्मांड के छोर पर ही क्यों देखने को मिल रहे हैं? वैज्ञानिक पहले मानते थे कि ये क्वाज़ार एक बेहद चमकीला तारा होता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये विशालकाय धूल और गैस की घूमती डिस्क होती है, जिसके बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। लेकिन यहाँ से देखने पे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये क्वाज़ार यहाँ पर क्यों मौजूद है। दरअसल ये हमारे मॉडर्न यूनिवर्स के लिए यंग गैलेक्सीज का निर्माण कर रहे हैं। अभी तक तो यही पता था कि क्वाज़ार अपने आसपास के मैटर को खाते रहते हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि ये मैसिव ब्लैक होल्स जितना अधिक मैटर खाते हैं, उससे कहीं अधिक तो ये तारों का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर यंग गैलेक्सीज बनाते हैं। यानी कि आप जो देख रहे हैं वो गैलेक्सीज बनाने की फैक्ट्रीज हैं। 13.8 बिलियन लाइट ईयर की यात्रा करने के बाद ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अंतिम छोर। लेकिन यहाँ से हमें कुछ और भी नजर आ रहा है। ये एक और क्वाज़ार है जो हमारी धरती से लगभग 29 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? हमारे ब्रह्मांड की उम्र तो अभी केवल 13.8 अरब साल है, तो फिर ये क्वाज़ार 29 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर क्या कर रहा है? कायदे से हमें अपने ब्रह्मांड के छोर पर होना चाहिए था, लेकिन ये ब्रह्मांड तो बहुत आगे तक फैला हुआ है। लेकिन क्यों? दरअसल हमारा ब्रह्मांड अज्ञात रूप से प्रकाश की रफ्तार से भी तेज रफ्तार में फैल रहा है। प्रैक्टिकली हम इस ब्रह्मांड में प्रकाश की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं, और हमें ये तो पता है कि हमारे स्पेस में प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड में स्पेस के विस्तार की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेज क्यों है। यानी हमारा ब्रह्मांड प्रचंड रफ्तार से विस्तार कर रहा है, और अब हम जितना इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ब्रह्मांड हमसे उतना ही दूर होता जा रहा है। अब हम चाहकर भी अपने इस ब्रह्मांड को ना तो पार कर पा रहे हैं और ना ही इसके आगे कुछ देख पा रहे हैं। यानी इसके पार जाने के लिए हमें ब्रह्मांड के फैलाव के नियम को भी तोड़ना होगा। लेकिन ये हमारा ब्रह्मांड है, इसके अपने नियम है, और जो ब्रह्मांड हमें अपने ब्रह्मांड के पार देखने तक से रोक रहा हो, वो ब्रह्मांड हमें ब्रह्मांड के पार कभी नहीं जाने देगा।